देखो प्रीपोजिशन अबाउट को देखते हैं। अबाउट का मतलब होता है के बारे में, मतलब अबाउट किसी भी चीज़ के बारे में, किसी पर्सन के बारे में, किसी घटना के बारे में, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में या उससे संबंधित। जैसे एग्ज़ाम के बारे में मुझे पता है तो एग्ज़ाम से संबंधित। जैसे मुझे उस घटना के बारे में पता है, कुछ घटना हुई थी कुछ दिन पहले यहाँ पे, उसके बारे में मुझे पता है तो उससे संबंधित। तो अबाउट का सीधा सीधा मतलब होता है के बारे में। जो मेन होता है मेनली वो होता है के बारे में, किसी घटना के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में हो सकता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या है आपके सामने, मतलब इसका 2-3 केस है मेजर, ठीक है, मतलब मेजर 2 ही है, ऐसे 3 पढ़ते हैं हम लोग। फर्स्ट तो केस है के बारे में, जो इधर है सो, मतलब किसी चीज़ के बारे में या फिर संबंध में, ठीक है, के बारे में या फिर संबंध में। जैसे आई नो अबाउट यू, मुझे तुम्हारे बारे में, अबाउट यू तुम्हारे बारे में, आई नो मैं जानता हूँ या फिर मुझे पता है, अबाउट यू तुम्हारे बारे में, अबाउट यू, अबाउट योर फादर, अबाउट योर फ्रेंड्स, मतलब तुम्हारे बारे में, तुम्हारे पिताजी के बारे में, तुम्हारे दोस्तों के बारे में मुझे पता है, ठीक है। एक तो ये हो गया आई नो अबाउट यू। जैसे इसका हिंदी में क्या हो जाएगा, मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, तुम्हारे बारे में जानता हूँ या फिर मुझे तुम्हारे बारे में पता है, मतलब मुझे तुम्हारे बारे में पता है या मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ। ये तो ये हो गया अबाउट यू, तुम्हारे बारे में। इंग्लिश जो है ना अक्सर हमेशा उल्टा ही होता है। जैसे अबाउट यू तो तुम्हारे बारे में, अबाउट हिम उसके बारे में, अबाउट हर उसके बारे में, तो उल्टा ही चलता है हमेशा, ठीक है। एक तो ये होगा के बारे में। जैसे एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे कुछ, यू डोंट नो अबाउट पर्सनल लाइफ, इसको माई कर लेते हैं। यू डोंट नो अबाउट माई पर्सनल लाइफ, मतलब मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में तुम्हें नहीं पता है, मेरा जो व्यक्तिगत जीवन है उसके बारे में तुम्हें पता नहीं है। जैसे इसका हिंदी में क्या हो जाएगा, यू डोंट नो अबाउट माई पर्सनल लाइफ, मेरे व्यक्तिगत जीवन के बारे में तुम मेरे व्यक्तिगत जीवन यानी लाइफ के बारे में नहीं जानते हो, के बारे में नहीं जानते हो। एक तो हो गया मतलब तुम्हें मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं पता है, या तुम मेरे व्यक्तिगत जीवन के बारे में नहीं जानते हो, या फिर तुम्हें नहीं पता है, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में। जब जैसे यहाँ पे हो गया मेरे बारे में, यहाँ अबाउट माई पर्सनल लाइफ, मेरे व्यक्तिगत जीवन के बारे में, ये तो ये हो गया। आई नो अबाउट द एक्सीडेंट, मतलब मुझे एक्सीडेंट उस दुर्घटना के बारे में पता है, एक तो ये हो सकता है। जैसे आई नो अबाउट द एक्सीडेंट, मुझे दुर्घटना यानी एक्सीडेंट के बारे में पता है, मुझे दुर्घटना के बारे में पता है यानी मैं उस एक्सीडेंट के बारे में जानता हूँ। अबाउट द एक्सीडेंट ऐसे करके बोल लेते हैं, ठीक है। तो एक तो यूज करते हैं अबाउट का सीधा सीधा मीन, मतलब सबसे आसान माना जाता है, मतलब मेरे हिसाब से प्रीपोजिशन अबाउट के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, मतलब उसके घर के बारे में। अबाउट यू अबाउट तुम्हारे बारे में, यू डोंट नो अबाउट माई पर्सनल लाइफ, आई नो अबाउट द एक्सीडेंट, मुझे उस एक्सीडेंट के बारे में पता है या मैं उस एक्सीडेंट के बारे में, यानी एक्सीडेंट जो घटना हुई थी, द एक्सीडेंट, उसके बारे में मैं जानता हूँ, ठीक है। जैसे मुझे दुर्घटना के बारे में पता है, एक तो ये हो गया पता वाला। और दूसरा इसका यूज करते हैं इन्फिनिटिव के तौर पे। जैसे इन्फिनिटिव में टू गो, टू कम, टू ईट, टू स्लीप, टू वीप जो होता है, वर्ब के पहले टू लगाते हैं, उसके पहले जब अबाउट लगाते हैं तो वो ज़्यादा जल्दी हो जाता है। जैसे इन्फिनिटिव के केस में क्या करते हैं हम लोग, टू प्लस वर्ब वन लगाते हैं। इन्फिनिटिव के केस में सीधा सीधा टू प्लस वर्ब वन चिपका देते हैं। इन्फिनिटिव इसी को तो बोलते हैं, टू प्लस वर्ब वन, इसी को ना बोलते हैं इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव इसी को बोलते हैं, टू प्लस वर्ब वन को।
उसी का यूज कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे अबाउट के बारे में। और जब भी यहाँ पे अबाउट टू लगाते हैं, इसको ऐसे बोले अबाउट टू करके ये यूज है, ये अबाउट टू प्लस वर्ब वन होता है ये, ठीक है। अबाउट टू प्लस वर्ब वन करके यूज होता है। आई वॉज अबाउट टू गेट सक्सेस, मतलब मैं सफल होने को था, मतलब एकदम पहुंच गए थे तुरंत। थोड़ा सा इसका माना जाता है एकदम हल्का सा पीछे, या फिर एकदम क्लाइमेक्स पोजीशन पर, एकदम चरम पे, जितना हो सकता था उससे हल्का सा ही कम रह गया, एक आध कदम पीछे, लेकिन इसका माना जाता है कि पूरा एकदम हो गया था। जैसे एग्जांपल में आई वाज अबाउट टू गेट सक्सेस, मतलब मैं सफल होने को था, मतलब मुझे सफलता एकदम मिलने वाली थी, लेकिन थोड़ी सी भूल हो गई या फिर थोड़ी सी चूक हो गई, कुछ भी कारण हो सकता है। इसका मतलब ये होता है कि एकदम मिलने डबल बार रिपीट कर देते हैं, वर्ब को दोबारा रिपीट कर देते हैं। जैसे शी वाज अबाउट टू फेल, मतलब मान लो हम लोग कहीं पे जा रहे थे पूरे ग्रुप के साथ, पिकनिक पे या कहीं पे टूर पे विजिट करने, टूरिस्ट पे कहीं पे जा रहे थे, कोई अचानक मतलब साथ में चल रहे हैं, कोई पैर फिसल के गिर गया, मतलब मान लो पैर फिसला, वो गिरने वाले थे कि मैंने पकड़ लिया, पैर फिसला गिरने वाली थी कि मैंने पकड़ गया, तो उस क्षण को में लगाते हैं अबाउट टू। जैसे किसी का पैर फिसला, तुम अचानक से पकड़ लिए हो जा करके, तो वहां पे वो कौन सा हो गया केस, एकदम गिरने वाला था तो पकड़े, तो उस केस में यूज करते हैं अबाउट के बाद टू और वर्ब वन। जैसे शी वाज अबाउट टू फॉल, वह गिरने वाली थी कि मैंने उसे पकड़ लिया या फिर रोक लिया, ऐसे मान सकते हैं। शी वाज अबाउट टू फॉल, वह गिरने वाली थी, गिरने वाली थी, मतलब गिरने वाली थी, पैर फिसला कि मैंने रोक लिया या फिर ने रोक लिया, तो उस क्षण के लिए बोलते हैं अबाउट टू का यूज करते हैं। अबाउट टू फॉल, अबाउट टू गेट सक्सेस, अबाउट टू फॉल, गिरने वाला। वी वी आर अबाउट टू रीच, जैसे एग्जाम का सेंटर पड़ता है हम लोगों का, तो टाइम से पहले क्या होता है, टाइम हुआ कि टाइम से 2-4 मिनट पहले गेट बंद हो जाते हैं, क्लोज कर दिए जाते हैं टाइम के अनुसार, इंस्ट्रक्शंस के अनुसार वहाँ के। उसमें क्या होता है, वी वर अबाउट टू रीच, जैसे मान लो गेट बंद हो गया, हम लोग पहुँचने वाले थे कि गेट बंद हो गया, गेट वहाँ था 10 कदम आगे, पहुँचने वाले थे 10 कदम 20 कदम, यहाँ से दिख रहा था थोड़ा दूरी पे, तो वहाँ पे मान लो मतलब जैसे झाँपते दौड़ते गए गेट बंद हो गया, तो उस क्षण में बोल सकते हैं हम लोग पहुँचने वाले थे, मतलब थोड़ा ही तो दूर पीछे थे ना, मतलब एकदम पोजिस, ऐसे बोल सकते हैं कि एकदम होने वाला था, वही कंडीशन हो गया। जैसे वी वेर अबाउट टू रीच, हम लोग पहुंचने को थे, हम लोग पहुंचने पहुंचने को थे, एकदम पहुंचने को थे कि अचानक से गेट बंद कर दिया गया, तो उस पोजीशन में यूज करते हैं अबाउट टू का, यही होता है। जैसे द पेशेंट वाज अबाउट टू डाई बट द डॉक्टर सेव्ड हिम, मतलब पेशेंट की स्थिति, किसी मरीज की स्थिति ऐसी हो चुकी थी कि वो एकदम मरने वाला था। द पेशेंट वाज अबाउट टू डाई, मतलब एकदम मरने वाला था कि कुछ डॉक्टर ने आकर के अचानक से डॉक्टरों की टीम मिल करके अचानक से बचा लिया, तो उस केस में वही होता है। अबाउट टू का मतलब ये है कि कोई भी एकदम होने वाला है, होने वाला, जैसे कोई बूढ़ा व्यक्ति मरने वाला था, एकदम सांस अटका हुआ था, मतलब इस कुछ भी करके उसका सांस अटक गया था, फिर कुछ भी, तो उसी केस में यूज करते हैं अबाउट टू का मतलब होने वाला, ठीक है। जैसे द पेशेंट वाज अबाउट टू डाई बट द डॉक्टर सेव्ड हिम, जैसे इसका हिंदी में क्या होगा, जैसे मरीज मरने को था, लेकिन डॉक्टरों ने बचाया, ठीक है। जैसे द पेशेंट वाज अबाउट टू डाई बट द डॉक्टर सेव्ड हिम,
मतलब मरीज मरने वाला था लेकिन डॉक्टर ने उसे बचा लिया, मतलब मरने पोजीशन पे। तो ये होता है अबाउट टू का यूज करते हैं मतलब इन्फिनिटिव के केस में, यानी होने वाला था, कोई भी काम होने वाला था, थोड़ा देर पहले था। जैसे वह गिरने वाली थी, एकदम गिरने से बचा लिए। वी वेर अबाउट टू रीच, मतलब हम लोग पहुंचने वाले थे। इसको डबल बार रिपीट कर देते हैं तो थोड़ा तत्कालीनता दिखाता है, मतलब जल्द एकदम पॉइंट बताता है। जैसे मरीज मरने वाला था, तो इस दो केस में यूज करते हैं अबाउट का। एक केस और है जो है टाइम के साथ। देखो उसी तरीके से अबाउट का एक तीसरा यूज है और चौथा यूज है। तीसरा कभी कभी टाइम के साथ भी कर ले करते हैं, मतलब नियरनेस, मतलब आसपास जब भी होता है ना, टाइम का आसपास, थोड़ा सा आगे या फिर पीछे, मतलब टाइम मतलब इतना होने वाला है या फिर इतना के आसपास है, लगभग, यानी इसका हिंदी मतलब में आता है लगभग। ठीक है, जैसे इट इज अबाउट 10 o'clock, मतलब लगभग 10 बजने वाला है या फिर 10 बजना है, 10 बज रहा है। जैसे लगभग 10 बजा है या फिर 10 बजने वाला है। इट इज अबाउट 8 o'clock, जैसे लगभग 8 बजा होगा, लगभग 8 बजा है। मतलब टाइम के साथ लगभग या फिर नियरनेस ऑफ टाइम यूज कर लेते। ठीक है, तीसरा तो ये है। और चौथा है कि इंपॉर्टेंट है, आसपास या फिर इधर उधर भटकना नहीं, मतलब किसी भी चीज के इर्द गिर्द, आसपास या फिर इधर उधर। जैसे आई वंडर अबाउट द टाउन इन द मॉर्निंग। अबाउट का मतलब होता है आसपास, किसी भी चीज के आसपास। जैसे यहाँ पे है अबाउट द टाउन, मतलब शहर के आसपास। यहाँ पे एग्जाम्पल है, किसी भी चीज के आसपास, मंदिर, घर या फिर ट्रेन, बस, कहीं पे भी, या फिर इधर उधर, उसके नज़दीक, इधर उधर में कहीं पे भी यूज करते हैं। जैसे आई वंडर अबाउट द टाउन इन द इवनिंग, जैसे मैं शहर की इधर उधर या फिर आसपास, शहर के आसपास। वांडर का मतलब होता है घूमना या फिर टहलना। ठीक है, भटकना, घूमना, टहलना। मैं शहर के आसपास सुबह में मतलब वांडर करता हूँ या फिर घूमता हूँ। ठीक है, तो अबाउट के यहाँ पे भी मतलब होता है आसपास किसी भी चीज़ के। जैसे अबाउट द टाउन, शहर के आसपास। अबाउट द फेयर, मतलब मेले के आसपास। जैसे यहाँ पे चोर एग्जाम्पल में है, द थीप वांडर्स अबाउट द फेयर, जैसे चोर मेले के आसपास घूमता है। अबाउट द फेयर मतलब मेले के आसपास, वांडर मतलब घूमना, टहलना या फिर भटकना। आई विद माई फ्रेंड वांडर अबाउट द मार्केट इन द इवनिंग, मैं अपने दोस्त के साथ आई विद माई फ्रेंड वांडर अबाउट द मार्केट इन द, मैं अपने दोस्त के साथ मार्केट यानी बाजार की इधर उधर, बाजार के इधर उधर शाम में घूमता हूँ। आई विद माई फ्रेंड वांडर अबाउट द मार्केट इन द मॉर्निंग, जैसे मैं अपने दोस्त के साथ बाजार के इधर उधर शाम में घूमता हूँ। अबाउट का मतलब होता है इधर उधर या फिर आसपास, भटकना नहीं, मतलब इधर उधर या फिर आसपास। चौथा यूज, इतना ही यूज है अबाउट प्रीपोजिशन का। इसके बाद फिर दूसरा प्रीपोजिशन है।